अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 30 रुपये। मजाक बन चुका है। एक सुबह भी बात की थी इसके ऊपर। आज दो वजीर आए और वो हमें लतीफ़ा सुना कर चले गए, हमने ये किया, हमने वो किया। दुनिया फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। दुनिया से नीचे आ जाए सर, ज़रा मुल्क में भी देख लें क्या हो रहा है। कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय होगी जी। डेली कैलकुलेटर निकाल के एक सरकारी अफसर फैसला करेगा कि आज आवाम को पेट्रोल कितने रुपए का मिलेगा। और जो एक वज़ीर जो पहले गलत बयानी कर चुका है, अली परवेज़ मलिक, उसको दी गई है ज़िम्मेदारी कि वो फ्री मार्केट पेट्रोलियम करना है। अब गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट करना है तो उसकी कमेटी को हेड बन के वो फैसले कर रहा है। वेरी कॉम्पिटेंट वज़ीर पहले से ही है। दूसरी तरफ जनाबे वाला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की चिंगाड़ है। ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा उनको चाहिए और साथ उनको वोट भी चाहिए कश्मीर में। और साथ वो कह रहे हैं दुनिया में आप नया हरमोज़ खुलवा रहे हो तो अपनी आप नया हरमोज़ भी खोल दो, कश्मीर को खुलवा दो। साथ साथ जनाबे वाला मौलाना के भाई का खुला चैलेंज पीर बाबा का कि हिम्मत है तो मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आयशा गुले लई साहिबा, ठीक है, वो अचानक ही मंजर आम पर आ गई हैं और बड़ी गुस्सेनाक हैं। बड़े गंदे गंदे इल्ज़ामात उन्होंने मौलाना पे लगाए हैं। सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मज़ा ना आया ते पैसे वापस। वीडियो एंड तक आप पूरी देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक आपने इस वीडियो पे तो जरूर ही देना है। जनाबे वाला आयशा गुल्ले आयशा गुल्ले साहिबा, ये वो खातून हैं जिन्होंने 2018-17 में शायद इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए थे कि इमरान खान ने मुझे हरास किया है। पक्की खबर आपको उस ज़माने की देता हूँ कि आयशा गुल्ले साहिबा ने इमरान खान साहब को प्रपोज़ किया था कि जी मैं पख्तून हूँ, मैं इधर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अगर आप मेरे से ब्याह खड़का लें तो आपको भी एक यंग खूबसूरत हसीन बेबी मिल जाएगी और केपी में जनाब और आपको पसंद किया जाएगा। इमरान खान साहब जो इस वाक़ये का रावी है उसने मुझे बताया था इमरान खान साहब घबरा गए थे और इन्होंने कमरे को कुंडी लगा ली थी। इमरान खान साहब कुंडी खोल के बाहर निकल गए तो इनको कहा होश करो, यू आर वेरी यंग टू बी माई वाइफ। ये मैं आपको बड़ा सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। आई डोंट नो आपने पहले कभी सुना है कि नहीं सुना। मैं कम से कम तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर तरीन लोगों से इसकी मैंने तस्दीक की हुई है। ये वाक़या हुआ था उस टाइम तहरीक इंसाफ का दफ्तर होता था G6 में, जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। खैर, गुलेलई साहिबा की आज की तकरीर सुन के मुझे वो याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। गुलेलई साहिबा गुस्से में थी। उन्होंने बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा मौलाना साले, तू जर्नैलों का हलवा खा खा के तेरे कंधों और तेरी पीठ पे चर्बी चढ़ गई है। जर्नैल क्यों मौलाना को अपने हलवे खिला रहे थे? जर्नैलों को क्या तकलीफ है कि वो मौलाना को अपने हलवे खिला रहे हैं बिला वजह बिठा के? मुझे समझ नहीं आई इस बात की। उन्होंने कहा जी मौलाना बच्चेबाजी करता है। अच्छा जी, ये आपको कैसे पता चला? आप तो बच्ची हैं। आपको मौलाना के बच्चेबाजी का कैसे पता चला? और ये सिर्फ आप ही को कैसे पता चला, किसी और को क्यों नहीं पता चला? ये पुराना तरीकाकार है। अब मौलाना ने तो आपको कुछ कहा नहीं। आपकी अपनी एक जमात है, आप एक पख्तून खातून हैं। पख्तून ख़वातीन की रवायत के मुताबिक अमल करें। आप क्या चवले मार रही हैं? आपको इतना गुस्सा किस चीज़ का है? कोई आपका ज़ाती मसला तो नहीं है ना मौलाना के साथ? जहाँ से फिर मेरे को ये लगा कि जनाबे वाला इनको उन्होंने ही लॉन्च किया है जिनके लिए ये काम करती हैं, आयशा गुल साहिबा। और आयशा गुल साहिबा पहले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी लॉन्च हुई थी तो वहाँ से ही लॉन्च की गई थी। उस टाइम जनरल फैज़ साहब के डिपार्टमेंट के साथ इनके बड़े करीबी रवाबित थे। आयशा गुलेलई साहिबा के G6 में जनरल फैज़ साहब से भी मुलाकात का एक वो चलता था शोर उस ज़माने में, गुले बीबी का। लेकिन क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई थी तो इसलिए कोई लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते इस बात को। हमारे सहाफ़ी भी जो जमहूरियत पसंद सहाफ़ी हैं वो भी आंखें मीच ऐसी लेते हैं कि कोई बात नहीं गुले, तू लगी रहे अपना, कम चेकी रख, कोई इट इज़ ओके गुले ब्रो। तो जनाबे वाला अब ये कहानी चल रही है। दूसरी तरफ मौलाना के भरा जो हैं, मतलब अंदाज़ा करो यार कि ये क्या हमला हो रहा है मौलाना के ऊपर कि आप बच्चेबाजी करते हैं, आपके ऊपर चर्बी चढ़ गई है, आप हराम खाते हैं, आप ये करते हैं, ये क्या, ये कौन सी लॉजिक? इससे वैसे मौलाना, अब देखिए ना, एक्सपर्ट आदमी जो होता है उसकी शर्ट कितनी पैड़ी होती है। मौलाना ने एक मारी है, 4 जुमले बोल रहे हैं डज करके, वो तड़प ही नहीं ख़त्म हो रही है।
मौलाना के भाई साहब आए हैं, उन्होंने कहा करो जी, आओ जी मौलाना के उत्ते अटैक करो। मौलाना की जमात के लोग कह रहे हैं हाँ जी हिम्मत है तो FIR दर्ज कराओ। तो मेरा ख्याल है हमारी हार्ट स्टेट का इम्तहान शुरू हो चुका है। हमारी हार्ट स्टेट को चाहिए, क्योंकि FIR कराना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना, चुटकियों का खेल है। तो फ़ौरन से पहले FIR करवाए मौलाना के ऊपर। बल्कि मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, उसी तरह मौलाना साहब को भी गिरफ्तार भी करे। ये नहीं हो सकता ना। देखिए, अगर आपने हार्ट स्टेट असल में बनना है तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप मौलाना से डर नहीं सकते। फिर आपको मौलाना को गिरफ्तार ज़रूरन करना चाहिए, फ़ौरन से पहले करना चाहिए। हमने कश्मीरी भड़का दी, हमने 26 नवंबर को बंदे भड़का दी, हमने TLP पूरी भड़का दी। हम हर किसी को भड़का सकते हैं। मौलाना क्या चीज़ है। हमने दुनिया की आबनाए हरमूज़ खुलवा दी के रख दी। हमने वहाँ से जनाबे वाला अब्दोज़े गुजरवा दी, जहाज़ गुजरवा दी। हमारी दुनिया बातें सुनती है, ट्रंप हमसे मुतासिर है। वाई इज़ मौलाना नॉट अरेस्टेड एज ऑफ नाउ? ये सवाल अब मेरे दिल में बहुत सारे डाउट्स पैदा करता चला जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मौलाना को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया? परेशान कुन बात है। तो देखते हैं अब कब होते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे चैलेंज भी हो रहा है, बात किसी और तरफ निकली जा रही है। माफ़ी तो लगता है मौलाना साहब ने मांगना नहीं है। मुझे तो ये भी लग रहा है मौलाना साहब ने अब ये आयशा गुल अलई के बाद या मौलाना की जमात के चंद लोगों ने 2-4 बयान और भी दाग देने, बड़े डेंजरस होने। तो आप नज़र रखिएगा ये हाफिज़ हमदुल्ला और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की जानिब, देखें क्या बयान आता है। दूसरी तरफ बिलावल साहब कश्मीर में हैं। बिलावल साहब ने कश्मीर में भी ताने मारे हैं हमारी रियासत को। उन्होंने कहा रियासत हमारी जो है, ये वो बात है ना, देखिए जो सारे हम करते चले आ रहे हैं। आज बिलावल साहब पब्लिक फोरम पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हमारी रियासत जो है वो अपना हरमूज़ खुलवा रही है, वो सुपर पावर की लड़ाई कर रही है, इधर कश्मीर बंद पड़ा है। ये वो तज़ादात हैं, ये वो लतीफ़े हैं हमारे मुल्क के, जो दुनिया भी सुनती होगी तो कहती होगी यार ये किस किस्म के लतीफ़े हैं, कौन से मुल्क है, पागल मुल्क है। कश्मीर बंद करके बैठे हुए हैं आपने कश्मीर को ढका हुआ है, आपने वहाँ पर बंदे मारे हुए हैं। छोटा सा मसला है, आप हल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो रिस्ट्रेंट किया। फील्ड मार्शल की वो दास्तान जो सुनाई थी वो मुझे अभी तक याद है जी, कि फील्ड मार्शल ने फिर उनको कहा कि देखें मैंने आखिरी टाइम तक कोशिश की थी, आखिरी बंदे तक, बस क़यामत के दिन मेरी गवाही देना। तो ईरान की क़यादत लरज़ कर रह गई थी। ये पता नहीं किसने सुनाई थी कहानी, ये कोई ऐसी कहानी थी। तो फील्ड मार्शल साहब ने यहाँ पर कश्मीर के मुज़ाकरात में क्यों नहीं कहा कि जी मैंने आखिरी बंदे तक कोशिश कर रहा हूँ और कश्मीरी क़यादत लरज़ कर रह जाए, वो लरज़ा नहीं रही। यहाँ पर ज़रूरी है लरज़ाना। यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर लें कि नुकसान ना हो। यहाँ पर बड़ा नुकसान हो रहा है अपने लोगों का। ईरानियों से ज़्यादा खून हमें अपनों का प्यारा होना चाहिए, चाहे वो 26 नवंबर वाला का हो, कश्मीरियों का हो, बलोचों का हो या पख्तूनों का हो, किसी का भी हो, अपनों का ज़्यादा अहम होना चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। चौधरी साहब बिलावल साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को जई तई फेर दी। उन्होंने कहा ये वज़ीर, इसको मैंने प्यार से मौका दिया, माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मांगेगा, ये रावला कोर्ट वालों को नहीं मानेगा तो ये वज़ीर नहीं रह सकेगा। अच्छी धमकी है, आई लाइक दिस धमकी। देखना ये है कि बिलावल साहब वॉक थ्रू करते हैं कि नहीं करते। थोड़े थोड़े हालात ख़राब हो रहे हैं। ख्वाजा ने अगर वापस बिलावल को बैकफायर मारा तो बिलावल साहब को बड़े ज़ोर का लगेगा। ख्वाजा जो है ही ज़बान इज़ लाइक अनिश्तर एंड ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर इस ज़बान। वो तो मतलब डिफेंस मिनिस्टर हो के जैसी ऐसी बोंगियाँ सटते हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान का ये लकी रानी सर्कस कहाँ तक पहुँचता है, किधर जाता है। क्योंकि इस लकी रानी सर्कस में आज पेट्रोल फिर 5 रुपये बढ़ा दिया गया जी, और डीजल जो है वो 30 रुपये बढ़ा दिया गया। एक महंगाई का सैलाब आएगा, एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। ऑलरेडी सिसकती कौम के ऊपर, ऑलरेडी इस एड़ियाँ रगड़ती कौम के ऊपर, जो गर्मी से परेशान हैं, जो बेरोज़गारी से बदहाल हैं, जो महंगाई से फटा हुआ टायर बन चुके हैं। आई एम सॉरी, आई वांट टू यूज़ वेरी बैड वर्ड्स, लेकिन आप लोग कहते हैं मैं गाली फिर निकाल देता हूँ या गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो इस कौम के साथ किया जा रहा है। और जैसे डंकीज़ एंड मंकीज़ मुसलत किए गए हैं, नो रिस्पेक्ट। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, yeah! अदील राजा, राजा